हाय, नमस्ते, आदाब। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल जेडीएस एजुकेटर पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे आरंभिक नगर की बात करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आज बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा की बात करें, ठीक है, तो वर्तमान से 4700 वर्ष पहले, ठीक है, इस सभ्यता का उदय हुआ था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में हम क्या, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वर्तमान से 4700 वर्ष पहले क्या हुआ था, इस सभ्यता का उदय हुआ था। अब यहाँ पे दो डेट्स आपको समझ में आ रही होंगी, एक तो 4700 वर्ष पहले, और दूसरा डेट जो आपको जो दिखाई दे रहा है यानी 2700 BC दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस डेट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक छोटे से पॉइंट से समझ लेते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट थे, ठीक है, ईसा मसीह, तो ईसा मसीह का जो जन्म है उनका हम स्टार्टिंग पॉइंट क्या मान लेते हैं? 0 मानते हैं। यानी जीसस क्राइस्ट का जन्म को हम क्या मान लेते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या मानते हैं? 0 मान लेते हैं। ठीक है, अभी समय चल रहा है 2024 चल रहा है, तो ओवरऑल हम क्या मान लेते हैं? 2000 मान लेते हैं। यानी कि हम अगर कहें तो ईसा मसीह का जन्म अभी से कितना, लगभग 2000 वर्ष हो गए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से अगर हम राइट में जाएं, इनके स्टार्टिंग जीसस क्राइस्ट के जन्म का हम क्या कह सकते हैं कि आफ्टर, ये कह सकते हैं आफ्टर बर्थ, यानी जन्म के बाद। और ये वाला जो डेट होगा इधर का वो क्या होगा? जन्म से पहले। ठीक है, तो हमने क्या माना, अभी क्या चल रहा है? 2000 हम ओवरऑल मानते हैं। तो आप क्या करोगे? आप 4700 में से अगर 2000 माइनस करोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? 2700 BC निकल के आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनके जन्म के बाद वाला जो डेट होता है उसे हम AD में काउंट करते हैं, और इनके जन्म के जो पहले वाला डेट होता है उसे हम BC में काउंट करते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और AD क्या होता है? एनो डोमिनी। ठीक है, इस बात को हमने समझा। तो वही हमने समझा क्या कि हड़प जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी खोज कब हुई थी? तो वर्तमान से 4700 वर्ष पहले यह प्रकाश में आया था। ठीक है, अगर इसके स्थल की बात करें कि ये कहाँ पे खोजा गया था, तो हड़प्पा कहाँ पे? हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। पहला स्थल था, ये कौन सा स्थल था? ये पहला स्थल था जिसकी खुदाई कराई गई थी। यानी कि हड़प्पा एक पहला स्थल था जो सबसे पहले इसकी खुदाई की गई थी। इतनी बात हमने समझा। अब फिर हम देखते हैं सिंधु घाटी में हम क्या समझते हैं। सिंधु घाटी से हम क्या समझते हैं? यानी कि सिंधु घाटी में सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों की बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्थल हैं, यानी कि इस सभ्यता के अधिकतर स्थल जो सिंधु घाटी की सहायक नदियों के किनारे स्थित है। ठीक है, यानी सिंधु और उनकी सहायक नदियों की बात करें तो बहुत सारे स्थल क्या है? इनकी सहायक नदियों के किनारे स्थल स्थित है। तो अगर हम बात करते हैं सिंधु और उनकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, तो सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो सिंधु की सहायक नदियां कौन सी है? सतलज है, रावी है, ब्यास है, झेलम है और चिनाब है। ये क्या है? सिंधु की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, इसके विस्तार की बात करें, ठीक है, अगर विस्तार की बात करें तो ये क्या है? ये भारतीय महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी इलाका है। अगर इसका विस्तार में पूछूं तो क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं? सप्त सिंधु कहते हैं। सप्त सिंधु कहने का मतलब 7 नदियों वाला प्रांत। 7 नदियों वाला प्रांत मतलब कि जो ये 5 सहायक नदियां हो गई, एक सिंधु नदी हो गया, और एक नदी को हम क्या मानते हैं? सरस्वती नदी। ठीक है, इसके प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं सरस्वती नदी के? तो राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के किनारे भी हमें कुछ ऐसे स्थल मिले हैं। ठीक है, तो हमने इसके बारे में बात की। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के अगर शेप की बात करें, आकार की बात करें, तो आपको पता है कि इसका शेप कैसा है। ये जो सभ्यता थी, ये सभ्यता त्रिभुजाकार थी, यानी ट्रायंगुलर शेप में थी। ठीक है, इस सभ्यता के जो सर्वाधिक शहर आपको दिखाई देंगे वो गुजरात से रिलेटेड है।
मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो इसके जो सर्वाधिक शहर हैं वो कहाँ हैं, गुजरात में। अब कौन कौन से शहर हैं उस बात को भी समझ लेते हैं। तो अगर हम गुजरात में देखें कि कौन कौन से स्थल हैं, कौन कौन से स्थल गुजरात से हमें देखने को मिलते हैं, तो एक होता है धौलावीरा। भाई प्रश्न एक पूछता है कि कौन सा ऐसा स्थल है, ऐसा कौन सा स्थल है जो 3 शहरों में डिवाइड है, 3 शहरों में विभाजित है, तो एक ऐसा शहर है धौलावीरा। ठीक है। अगर फिर बात करें लोथल भी कहाँ है, गुजरात में। ठीक है। सुरकोटदा भी कहाँ है, गुजरात में। और भी जो स्थल है, ठीक, उसके बारे में भी समझते हैं। जैसे राखीगढ़ी की बात करें तो राखीगढ़ी कहाँ पे है, आपका हरियाणा में है। कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा का अगर मीनिंग की बात करें तो काले रंग से बनी हुई चूड़िया होता है। ठीक है। गवेरी वाला, ये गवेरी वाला भी स्थल कहाँ पे देखने को मिलता है, पंजाब में। तो हमने क्या समझा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं उनके बारे में हमने बात की। ठीक है। अब नोट में एक चीज समझते हैं कि ज्यादातर स्थल आपको 2 भागों में विभाजित दिखाई देंगे, और यही हमने बात किया कि धौलावीरा कितने भागों में विभाजित है, तो धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। ये अपवाद में है, बाकी सारे जो स्थल आपको दिखाई देंगे वो दो भागों में दिखाई देंगे। जैसे हम बात करें, यहाँ हम बात करें तो बहुत सारे जो ऐसे स्थल हैं जो 2 भाग में दिखाई देते हैं। हमने अभी बात किया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता, इसके आकार की बात की जाए तो इसका आकार कैसा है, इसका आकार त्रिभुजाकार है। ठीक है। तो अगर हम इसे पश्चिम मान लेते हैं, ये वाला जो डायरेक्शन है वो क्या है, ये पश्चिम है, और नीचे वाला क्या है, पूरब है। तो पश्चिम वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, नगर दुर्ग। क्या बोलते हैं, सिटिडल। ठीक है, नगर दुर्ग। ऐसा कहा जाता है कि जो नगर दुर्ग में कौन से लोग रहते थे, तो शासक वर्ग के लोग रहते थे। भाई ये जो लैंड है इससे थोड़े से ऊंचाई पे है, ये शासक वर्ग के लोग रहते थे। और ये भी कहा जाता है कि जितनी भी महत्वपूर्ण इमारतें हैं वो सभी इसी क्षेत्र से मिलती है। जैसे कि महान स्नानागार, ठीक है, मोहनजोदड़ो का क्या, महान स्नानागार। और वहीं बात करें पूर्व वाले हिस्से की बात करें तो यहाँ पे आम जनता के लिए नगर था। किसके लिए, आम जनता के लिए, यानी इसे क्या बोला जाता था, निचला स्तर। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि जो ऊपर कह सकते हैं कि सिंधु घाटी 2 पार्ट में डिवाइड था। एक था क्या, एक था पश्चिमी जिसको नगर दुर्ग बोलते थे, और पूर्व वाला जो हिस्सा था उसे निचला नगर भी बोलते थे। ठीक है। और वही हमने बात किया कि अगर अपवाद में हम बात करें धौलावीरा को, तो धौलावीरा शहर 3 भागों में विभाजित था। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। फिर ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए क्वेश्चन बन सकता है सिंधु घाटी सभ्यता से, ये बोल सकता है कि अगर इसके उदय की बात की जाए, इसका प्रकाश में कब आया था, तो वर्तमान समय से लगभग 4700 वर्ष पहले। ठीक है, ये प्रकाश में आया था। अगर इसके स्थान की बात करें तो हड़प्पा के स्थान की बात करें तो कहाँ पे है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ठीक है, हमने ये देखा। और हड़प्पा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा का ही सबसे पहले खुदाई किया गया था। अगर सिंधु और उसकी सहायक नदियों की बात करें तो सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, ये क्या है, सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसने हमने। अगर इसके शेप की बात करें तो शेप कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है। सप्त सिंधु प्रदेश, यानी सप्त सिंधु प्रदेश हम क्यों कहते हैं, क्योंकि 7 नदियों वाला प्रदेश, हमने अभी आपको पीछे बताया। ये क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से देखें। ठीक है। गुजरात में जो साइट्स हैं उसकी बात हमने क्या किया, तो गुजरात में कौन कौन से साइट्स हैं, तो धौलावीरा है, लोथल है, सुरकोटदा है। अगर वहीं बात करें हम राखीगढ़ी की बात करें तो राखीगढ़ी कहाँ पे है, राखीगढ़ी आपका राजस्थान में है। यही हमने बात किया गवेरी वाला के बारे में हमने बात किया। तो गवेरी वाला कहाँ पे है, पाकिस्तान, सॉरी पंजाब में है। ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में। हमने नगर दुर्ग, ठीक है, और निचला नगर के बारे में बात किया था। यहाँ पे शासक वर्ग के लोग रहते थे और यहाँ पे आम जनता रहती थी। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। नमस्कार।